और इंदौर में दिवाली के दूसरे ही दिन दो पक्षों में बड़ा बवाल हो गया। फटाखा फोड़ने को लेकर शक्तिपुरा के दो घरों का विवाद उस पूरे इलाके का बड़ा झगड़ा हो गया। दो पक्ष आमने सामने आए और फिर आगजनी भी हो गई। पुलिस की सतर्कता और सख्ती से जल्दी इस पूरे विवाद पर काबू पाया गया, नहीं तो ये झगड़ा बड़ा होता और उसकी आड़ में सांप्रदायिक विवाद होना तय था। देखिए क्यों छोटे से पटाखे ने शक्तिपुरा में बड़ी आगजनी की नींव रख दी। हमारी सपोर्ट में दोनों पक्ष एक दूसरे के आमने सामने हैं। राइट साइड में हिंदू पक्ष है तो लेफ्ट साइड में वर्ग विशेष के लोग भी हैं। लोगों को बल प्रयोग कर खदेड़ा गया। ये कांच फूटे हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में दो पक्षों के बीच पटाखे फोड़ने को लेकर विवाद हो गया। दरअसल एक छोटी बच्ची पटाखे फोड़ रही थी, जिस पर उसके पड़ोसी सलमान ने बच्ची को पटाखा फोड़ने से मना कर दिया। जब बच्ची नहीं मानी तो सलमान ने बच्ची को डांटते हुए उसे धक्का मार दिया। इस पर बच्ची के परिजन ने आपत्ति जताई तो सलमान ने उसके साथ भी बदसलूकी की। देखते ही देखते ये विवाद गहराता चला गया और ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रविदासपुरा में। यह वही जगह है जहां से पूरा बवाल शुरू हुआ था। इस मकान में घुसने का प्रयास किया गया था। यहीं पर एक छोटी बच्ची पटाखा चला रही थी, उसका विरोध किया गया और सामने की तरफ से लोग आए जिन्होंने जमकर पथराव किया। पथराव का वीडियो भी सामने आया है और इस घर में घुस गए थे। गर्भवती महिला है, उनके साथ बदसलूकी की गई। मेरी बहू को इस कदर का इसने सलमान ने और सानू ने, और हमारे साथ कोई नहीं था। बजरंग दल वाला वो थाने पे, हमारा बजरंग दल वो साथ था हमारे। पूरा खाना भरा है, सिर्फ हमारी हमने सबको फोन करके बुलाया है। ये हमको कोई त्योहार नहीं बनाने देते। गणेश चतुर्थी हो, दिवाली हो, होली हो, कुछ भी नहीं करते हैं। इनके घर में से बाहर निकालो, इनको थाने लेके जाओ। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए और चक्का जाम करके हंगामा खड़ा कर दिया। देखते ही देखते उपद्रवियों ने एक ऑटो रिक्शा और एक कार में आग लगा दी। इस बीच घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंचे और हल्का बल प्रयोग करते हुए स्थिति को नियंत्रित किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और बीजेपी नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस घटना पर कड़ी आपत्ति जताई और हिंदू बच्ची के परिजन के साथ धक्का मुक्की करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि इस इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए फ्लैग मार्च भी निकाला गया है। साथ ही इस मामले में मारपीट और धमकाने की धाराओं में FIR भी दर्ज कर ली गई है। शांति व्यवस्था बहाल होने तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह भी विवाद वाली जगह पर मौजूद रहे और स्थिति सामान्य होते ही उन्होंने खुद ही बच्चों को पटाखा फोड़ने को कहा। और बड़ी मार्के की बात ये है कि जो मुस्लिम समाज है वो जिस घर में किराए पर रह रहे हैं वो हिंदू समाज का है और इन दोनों परिवारों में राखी का संबंध है। राखी का त्यौहार भी दोनों लोग मिलकर बनाते हैं। हालांकि इन सब के बीच डीसीपी ऋषिकेश मीणा ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वाहनों में आग भी लगाई गई है, जबकि एक ऑटो रिक्शा और एक कार में उपद्रवियों ने आग लगाई है। डीसीपी मीणा ने भी आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है कि जिन्होंने भी आज सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की और उनके खिलाफ पुलिस के द्वारा पुलिस की तरफ से बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। अभी पूरी स्थिति यहाँ पे कंट्रोल में है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, सांप्रदायिक सद्भाव है, कोई तनाव की स्थिति यहाँ पे है नहीं। विवाद, पथराव और आगजनी की इस घटना ने इंदौर को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि इंदौर को इस देश का सबसे स्वच्छ शहर ही नहीं बल्कि संयमित शहर भी कहा जाता है। इस विवाद पर पुलिस तो कार्रवाई की बात कह रही है, लेकिन नफरत और हिंसा की भट्टी में झुलसता हमारा ये समाज इस विवाद के बाद एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देश के सबसे स्वच्छ और संयमित शहर में ये सब होना बहुत दुखद है, मगर इस पूरे मामले में सबसे सराहनीय बात यही है कि इलाके में शांति व्यवस्था बहाल होने तक एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह विवाद वाली जगह पर मौजूद है और स्थिति सामान्य होते ही उन्होंने खुद ही बच्चों को फटाखा फोड़ने को कहा। मगर हैरानी है कि कैसे इन छोटे छोटे आपसी झगड़ों को धार्मिक और सांप्रदायिक रंग देने को लोग उतावले बैठे रहते हैं। पुलिस को इन तत्वों की पहचान कर उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, तभी इंदौर में शांति व्यवस्था बनी रहेगी।